हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प देखा था कि सी शार्प, जिसमें मैंने बताया था सी शार्प लैंग्वेज है क्या, कैसे काम करती है ना, क्या इसका कैसे प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं कंसोल एप्लीकेशन के लिए। थ्रू आउट द सी शार्प हम लोग दो तरीके के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला कंसोल एप्लीकेशन और दूसरा विंडोज एप्लीकेशन। क्योंकि किसी किसी कंपनी में होता क्या है कि कंसोल का भी काम होता है और विंडोज का भी काम होता है। विंडोज मतलब सॉफ्टवेयर का काम होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाना रहता है ना। तो हम ये दोनों चीजें देखेंगे। तो अब हम इसमें देखने जा रहे हैं मेथड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंसोल क्लास। कल मैंने आपको कंसोल क्लास के बारे में बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कंसोल क्लास क्या है। ये इम्प्लीमेंट द यूजर इंटरफेस, मतलब कंसोल क्या होता है, वो यूजर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है इन कंसोल एप्लीकेशन में। अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड ऐसा क्लास कॉल्ड कंसोल। माइक्रोसॉफ्ट एक क्लास हमें प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कंसोल। द कंसोल क्लास इज अवेलेबल इन द सिस्टम नेम स्पेस। तो ये सिस्टम नेम स्पेस के अंदर होती है ना। सारी क्लासेस सिस्टम नेम स्पेस के अंदर ही होती है, ये बात याद रखिएगा। दिस कंसोल क्लास प्रोवाइड्स सम मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज यूजिंग विच कैन implement the user interface in the console class। कंसोल क्लास मतलब ये वाली कंसोल क्लास जो हम लोगों ने कल क्रिएट की थी ना, कंसोल क्लास। इस पे आप राइट क्लिक जाएंगे, करेंगे, गो टू डेफिनेशन जाएंगे। अब ये नेविगेटिंग टू डेफिनेशन आ रहा है ना। तो नेविगेटिंग टू, तो ये नेम स्पेस है सिस्टम, है ना। इस सिस्टम के अंदर है ये क्लास है कंसोल, है ना। सिस्टम के अंदर कई सारी क्लासेस है ना। लेकिन अभी हम कंसोल के बारे में बताएंगे, तो ये कंसोल को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। ये इसमें इनम्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। इनम्स वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बाकी सारी चीजें मैं आपको इसमें से बाद में बताता चलूंगा, जैसे जैसे हम लोग थ्रू आउट द कोर्स चीजों को देखेंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब कंसोल क्लास में मेथड्स ऑफ कंसोल क्लास, इसमें कुछ मेथड होते हैं। इसमें मोस्टली 10 मेथड्स हैं। पहला है क्लियर। क्लियर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू क्लियर द कंसोल बफर एंड करस्पॉन्डेंस इन कंसोल विंडोज ऑफ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। जो कंसोल स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए। बीप, आपने कभी कभी अपने सिस्टम में देखा होगा, जब आप पीसी वगैरह या लैपटॉप वगैरह यूज करते हो तो बीप बीप की आवाज आती है। तो ये एक मेथड होता है सी शार्प में जिसके थ्रू आप वो वाली आवाज ला सकते हैं, है ना। रीसेट कलर। रीसेट कलर क्या होता है? ये फोरग्राउंड, फोरग्राउंड मतलब होता है फॉन्ट का कलर। बैकग्राउंड मतलब उस कंसोल स्क्रीन का कलर, है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। राइट, राइट मतलब, राइट मतलब कुछ भी आपको राइट करवाना है ना। कुछ भी आपको डिस्प्ले करवाना है, दिखाना है, तो वहां पे राइट आएगा, है ना, वो लिख के आएगा राइट। राइट लाइन मतलब फंक्शन सेम ही है। राइट लाइन का मतलब जब भी ये लिखेगा हमेशा नेक्स्ट लाइन से शुरू करेगा, है ना। राइट विद द वेरिएबल, ये तो है स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे मैंने ये यहाँ पे प्रिंट कराई हुई है स्ट्रिंग वैल्यू, दिस इज अ कोड फॉर जॉब, है ना। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू थी। और अब ये नॉर्मली, ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू है, ये वेरिएबल है। जैसे हम कोई भी वेरिएबल, अभी बताऊंगा मैं कैसे पास करते हैं इसका, एक एग्जांपल दूंगा आपको। फिर है रीड। कुछ भी हमें कीबोर्ड से टाइप करके रीड करवाना हो तो वहां पे हम लोग रीड मेथड यूज करते हैं। रीड लाइन, रीड लाइन मतलब पूरी एक लाइन आपको जब टाइप करवानी हो तब की बात है। रीड की, रीड की मतलब आपको एक की एंटर करवानी है जिसके बाद में कंसोल स्क्रीन क्लोज हो जाए, है ना। तो ये है। मैं इसमें दो फंक्शंस आपको बताने वाला हूँ। रीडिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर, क्या यूजर के थ्रू आप वैल्यू कैसे रीड कर पाते हैं। बाकी का मैं ये जो अभी आपको बैकग्राउंड फोरग्राउंड ये सब पढ़ाई जो प्रॉपर्टी है वो मैं क्रिएट करवाऊंगा, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको अगर इस प्रोग्रामिंग में कोई भी इशू होता है या थ्रू आउट द 90 डेज कोर्स में कोई इशू होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी इशू हो आप वहां पूछ लीजिए। टेलीग्राम में मैंने ग्रुप इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि वहां पे आप अपना कोड भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं इशू आ रहा है, एरर आ रही है, तो मैं आपसे कोड मांगूंगा तो आप मुझे कोड दे दीजिएगा। फिर मैं आपको लाइव वो जाके समझा दूंगा कि क्यों एरर आ रही है, क्यों उसको कैसे फिक्स किया जाए। ठीक है। ये 90 डेज का कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसको करने के बाद में आपको जॉब मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ग्रेजुएशन की हो आपने, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस कोर्स को कीजिए, आपको जॉब मिलेगी। ये वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो
आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये सॉरी विजुअल स्टूडियो पे। तो पहला प्रोग्राम पहला है, हम एंटर करवाना चाहते हैं यूजर से। तो ठीक है, हम इसी मेथड, चलो मैं दोबारा से इसको क्लीन कर देता हूँ, है ना। जब हम नई क्लास क्रिएट करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे पास में हमेशा रहती है। ये अनयूज्ड है, इनको हम लोग डिलीट कर देते हैं ना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें डिस्प्ले करवानी है कोई भी चीज स्क्रीन पे, जो कंसोल विंडो पे, तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन फंक्शन यूज करेंगे, है ना। राइट लाइन फंक्शन, चलो मैं क्या है ना, आपका नाम ही एंटर करवाता हूँ। एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम किया मैंने, ये लगा दिया ना। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये स्ट्रिंग टाइप है ना। तो स्ट्रिंग टाइप, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो पहले हमें स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद में क्या करना है, ये है नेम है। नेम है तो इक्वल टू कर दिया। आप कुछ भी, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना, स्ट्रिंग टाइप है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट, कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड है, ये आप यूज कर लेंगे। अरे यार कैसे आता है ये, हाँ ये आ गया। कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड आ गया। इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। और लास्ट में क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। अब क्या करेगा ये, अब ये आपको रिजल्ट ला के दे देगा, है ना। अब एक काम और करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू और बना लेते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है, इसके बाद में आप टैब बटन दबाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या है, इसकी एज और एंटर करवाते हैं। एंटर योर एज। अब सबको पता है कि एज जो है वो नंबर में होती है। नंबर में जैसे 5 साल, 10 साल, 50 साल, कितने साल का है वो होती है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंट नंबर जब डिफाइन करना हो तो इंटीजर करेंगे हम लोग, है ना। याद रखना, स्ट्रिंग जैसे मतलब स्ट्रिंग में जो ए बी सी डी जो फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग लेंगे, है ना। अब इंट लिए हमने। अब इंट के बाद में हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एज नाम का, है ना। और वहां पे क्या कर देते हैं, एक हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट, अब आ गया कन्वर्ट डॉट, ठीक है, ये आया कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, है ना, ये आ गया। अब ये कन्वर्ट डॉट टू इंट क्या है, तो कन्वर्ट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर टू इक्विवेलेंट 32 बिट साइंड इंटीजर। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन किया, तो ये केवल स्ट्रिंग वैल्यू लेता है ना। ये केवल स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। अगर हमें स्ट्रिंग की जगह इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है तो हमें ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी स्ट्रिंग किस में, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, है ना, ऐसे आप कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करना है, अब आपको ये प्रिंट भी कराना है, इसमें भी प्रिंट कराना है, इसमें भी प्रिंट कराना है, एज में भी और इसमें भी, है ना। तो चलिए प्रिंट कराते हैं, कैसे कराना है। तो प्रिंट कहाँ कराना है, आपको कंसोल पे कराना है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन आपको कराना है। यहाँ पे हम लोग एक डिफाइन करते हैं डॉलर, शिफ्ट 4 दबाएंगे तो डॉलर आ जाएगा, है ना, डॉलर। तो नेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम के लिए क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस पास करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे नेम। नेम वेरिएबल ले लिया, तो ये नेम वेरिएबल पास कर दिया। ये प्रिंट कराने का तरीका है ना। दूसरा हमें क्या पास कराना है, दूसरा हमें एज लेना है। तो एज लेना है, तो एज के लिए भी सेम करेंगे, है ना। तो एज के लिए क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एज वेरिएबल को पास कर देंगे। तो एज वेरिएबल को पास कर दिया, ये हमने लगा दिया। अब हमें एक आखिरी काम करना है, कंसोल डॉट रीड की। कंसोल डॉट रीड की पास किया, जिससे कि स्क्रीन हमारी बची रही। ट्रू फॉल्स हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना ही करते हैं। अब हम इसको चलाते हैं ना।
चलाया, इसने मांगा एंट्री योर नेम, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ नीरज सिंह, है ना। नेक्स्ट हम लोग एंटर करेंगे। अब ये मांग रहा है एज, एंट्री योर एज। एज क्या है, 28 है ना। तो इसने दे दिया नीरज सिंह और 28, तो ये इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मतलब ये भी आपको इस टाइप से भी देने की जरूरत नहीं है, इसका भी सिंपल फंडा है। ये ऐसे दीजिए, वेरिएबल है ना, आप वेरिएबल को डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो वेरिएबल को आपने डायरेक्टली पास कर दिया, तो ये कहाँ पे मिल गया हमें, जो ये हम लोग राइट वेरिएबल और राइट लाइन वेरिएबल जहां पास कर रहे हैं ना, ये राइट वेरिएबल, तो ये वाला फंडा यही है। ठीक है, और इसको चलाएंगे तो ये सेम रिजल्ट देगा। कंट्रोल एस कीजिए सेव करने के लिए, और इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। नेम नीरज, एंटर कीजिए, एज 28, है ना, सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हम वेरिएबल के थ्रू किया है। तो आप समझ गए कैसे आपको एंटर करवाना है। अगर रीड करवा अगर मतलब जैसे राइट करवाना है, डिस्प्ले पे दिखाना है, तो आप राइट लाइन यूज करेंगे, और कुछ टाइप करवाना है तो रीड लाइन फंक्शन आप यूज करेंगे कंसोल क्लास का, है ना। जब राइट लाइन पे क्लिक करेंगे, गो टू डेफिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो गो टू डेफिनेशन पे गए, तो ये क्या लेता है, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा, है ना। पैरामीटर में हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। अगर हम इस पे जाते हैं रीड लाइन पे, इसको देख लेते हैं ये क्या लेता है। तो रीड लाइन में हम लोग, ये स्ट्रिंग टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, इसीलिए हमें ये कन्वर्ट करना पड़ता है टू स्ट्रिंग में, टू कैरेक्टर में, टू बुलियन में, जो भी हमें मतलब वहां पे टाइप करवाना है उसमें करना है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे एंटर करवाना है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप ना एक प्रोग्राम बनाइएगा, जिसमें आपको एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है, जिसमें आपको सिंपल प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वो करना है। ये आप खुद से बनाइएगा। जब आपसे खुद से ना बने, तो थोड़ा सा आप गूगल की हेल्प लीजिएगा, है ना। गूगल पे मिल जाएगा आपको सारी चीजें, लेकिन ये आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई करेंगे ना, तो ये कोड जो मैंने लिखा है ना, ये आप लिखना सीख जाएंगे। एक बार लिखना सीख गए तो आपकी एरर्स एरर्स एक तो चली जाएंगी, ऊपर आप पूरा सिंटेक्स आप सीख जाएंगे। लॉजिक्स हैं वो आप बाद में सीखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप काम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक और फंक्शन था, वो फंक्शन क्या है, ये बीप और बैकग्राउंड वगैरह, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं अब, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। ये प्रोग्राम मैं आपको चैट पे नहीं दूंगा, ध्यान रखना। कंसोल डॉट, देखिए कंसोल डॉट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, अब देखिए कंसोल कलर ग्रीन, ये ग्रीन दे दिया, तो इसने ग्रीन ले लिया। आप ग्रीन की जगह कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी मन हो। इसमें कौन से कलर है वो देखने के लिए डॉट लगाइए, है ना। मैजेंटा, रेड, ग्रे, साइलोन, येलो, जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, है ना। डार्क ब्लू, मैं ब्लू ले लेता हूँ, चलिए डार्क ब्लू ले लेते हैं, है ना। ये हो गया। अब आपको फॉन्ट के कलर देने हैं, तो फॉन्ट के कलर देने हैं तो सेम कंसोल डॉट, ये आ गया ना फोर ग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर आ गया। डार्क ब्लू की जगह इसको कर दीजिए व्हाइट, क्योंकि व्हाइट ही दिखेगा ब्लू पे, है ना। और अब क्या करते हैं, अब हम लोग उसे टाइटल देते हैं, जो कंसोल को टाइटल जो दिया जाता है। तो कंसोल, ये सारी मतलब फंक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कंसोल डॉट टाइटल, है ना। टाइटल क्या देना है, अगर टाइटल देना तो आपको स्ट्रिंग फॉर्म में देना पड़ेगा, है ना। क्या टाइटल देना है, कोड फॉर जॉब में दे देता हूँ, आप जो इच्छा हो आपकी वो आप दे दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन ना थोड़ी सी आपको बोर करेगी, लेकिन क्या करें भाई, बेसिक प्रोग्रामिंग यही है। जब इसके बाद में मैं आप लोगों को जब वो सिखाऊंगा, क्या बोलते हैं, एआई, मशीन लर्निंग यूजिंग सी शार्प डॉट नेट, तो उसमें यही सी शार्प बेसिक वाली काम आने वाली है। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर तरीके से सीखिएगा, और आगे चल के जॉब ओरिएंटेड कोर्स में भी जब मैं ASP डॉट नेट कोर्स सिखाऊंगा, तो वहां भी ये चीजें इसी की जरूरत पड़ेगी। तो सी शार्प से आप बेसिक आप मजबूत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट, अब लिख देते हैं राइट लाइन लिया, फंक्शन, है ना।
अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके बुला लीजिए, जैसे दिस इज स्क्रीन। एक और दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रीड की और लगाना है जिससे कि स्क्रीन हमारी रुकी रहे। कंसोल डॉट, चलिए देख लेते हैं कि इसका कुछ इफेक्ट इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड हो गया ब्लू और टेक्स्ट का कलर हो गया वाइट, है ना। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ना एक बीप वाला ऑप्शन और लगाते हैं। तो बीप वाला अगर लगाना है तो कंसोल डॉट फंक्शन है बीप, ये आ गया बीप फंक्शन, बीप मेथड आ गया, ये हुआ। अब जैसे ही मैं चलाऊंगा ना ये बीप की आवाज करेगा। हाँ, ये बीप की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि मैंने हेडफोन लगा रखे हैं, है ना। आप ये जब ये फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, ये एक बार बीप बजाएगा। अगर आपको मल्टीपल टाइम चाहिए तो आप इस तरीके से कॉपी कीजिए तो ये मल्टीपल टाइम दे देगा। ठीक है, टू 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 इस टाइप की आवाज देगा। तो ठीक है, आज आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है ना। तो आप मुझे ना जो क्वेश्चन है ना मेरा, के मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ टाइप कर देते हैं, ये कमेंट ऐसे लगाते हैं, डबल स्लैश लगाया तो कमेंट है, फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो कमेंट है ना। यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ कैलकुलेटर दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर एंड डू द, इंग्लिश को देख लेना भाई, मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। डू द प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। जब आप इस ट्यूटोरियल को देखेंगे ना, इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद में जैसे ही आप, मैं व्यू पे जाता हूँ, है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है यार कुछ, जिससे कि कुछ तो चेंज हुआ है इसमें, काफी कुछ चेंज हुआ है। अ, 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 चलो अभी मैं देख लूंगा उसको कि मतलब वो कौन सा है। तो अगर जैसे आप न्यू लाइन में लेके जाते हैं, ठीक है, तो न्यू लाइन में इसने ऑटोमेटिकली कमेंट ले लिया। तो ये आपको फंक्शन क्रिएट कर, ये आपको प्रोजेक्ट बना के देना है मुझे, है ना। ये दिखाइएगा, कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा, है ना। तो ये आप बना लीजिएगा। तो आज के लिए, आज का आपका टास्क पूरा हो जाएगा। इससे क्या है ना, जैसे आप कोडिंग करेंगे ना खुद से, तो चीजें जल्दी जल्दी सीखेंगे, क्योंकि ये 90 डेज का कोर्स है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो आपको ये तेजी से सीखना है चीजें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पर नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लो।